बिहार दरोगा का एक वैकेंसी आया हुआ था 2017 में, जिसमें हुआ क्या था कि पीटी मेंस के बाद फिजिकल हो गया था और उसके बाद फिर से उसका जो है एक एग्ज़ाम लिया गया था, उसको री एग्ज़ाम कहा गया। और वो एग्ज़ाम जो हुआ था, वो एग्ज़ाम हुआ था 12/7/2017 को। तो 12/7/2017 को जो एग्ज़ाम हुआ था, तो इसमें टोटल साइंस के टोटल 37 क्वेश्चन पूछे गए थे। और उन 37 क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीक़ा से वो क्वेश्चन पूछा गया था। ये पीडीएफ जो है इसका टेक्स्ट में नहीं हो पाया, इसमें जो है पहले ही बुक में पढ़े हुए थे तो इसमें सीन लगाया हुआ था और उसी को हम लाए हैं। तो यहाँ पे मेन फोकस करेंगे कि क्वेश्चन किस हिसाब से कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। इसका पहला क्वेश्चन जो है दिया गया है कि आवर्त सारणी किसने तैयार की। तो आवर्त सारणी तैयार किसके द्वारा किया गया, तो इसका आंसर जो हो जाएगा मेंडलीफ हो जाएगा। मेंडलीफ हो जाएगा, लेकिन इसी में अगर बात किया जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी, अगर आधुनिक आवर्त सारणी का बात किया जाए तो इसमें मोस्ले हो जाएगा। और इसमें मोस्ले नहीं है तो इसीलिए इसका आंसर अभी मेंडलीफ है, क्योंकि मेंडलीफ ने ही पहली बार आवर्त सारणी तैयार किया गया था। लेकिन सुव्यवस्थित ढंग से जो है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी भी कहा जाता है उसे मोस्ले ने तैयार किया था। और इसका जो है ये जो तैयार किया था मोस्ले ने, तो ये परमाणु संख्या पे जो है तैयार किया था। तत्व का परमाणु संख्या के आधार पर आवर्त सारणी जो है ये तैयार किया था। ये मेंडलीफ और मोसले से पहले और भी दो वैज्ञानिक थे जो इस तरह का तत्वों को सजाने का काम किया था, जिसमें एक था डोब्रेनर का त्रिक नियम और उसके बाद था न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। हाँ, उसके बाद आया पहली बार मेंडलीफ जो आवर्त सारणी को सजाया, लेकिन सबसे सुव्यवस्थित ढंग से जो आवर्त सारणी को सजाया है वो है मोसले। और वो सजाया था परमाणु संख्या के आधार पर। तो इस तरीक़ा से इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है। तो बेरी बेरी जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, तो वो होता है विटामिन बी की कमी से। और वहीं बात किया जाए अगर विटामिन ए की कमी से, तो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न दिया हुआ एक वैज्ञानिक का नाम पूछा है इसमें, और वो है कि उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताए जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाता है। तो वो था स्टीफन हॉकिंस। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेस मेकर किससे संबंधित है। तो पेस मेकर जो है हृदय से संबंधित है। पेस मेकर हृदय से संबंधित है। और ये पेस मेकर है क्या, तो ये जो है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है और इसका कार्य जो होता है, इसका कार्य होता है कि जब हृदय की गति जो है धीमी हो जाती है या अनियमित रूप से वो धड़कती है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है लगाया जाता है और हृदय के गति को जो है वो नियंत्रित कर पाता है। फिर तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, अर्थात पेस मेकर किससे संबंधित है, तो हृदय से संबंधित है। अगला प्रश्न है किस योगी का अनुसंहति 40 है, तो ये NaOH हो गया। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कितने अणु एक मोल के बराबर होता है। तो कितने अणु एक मोल के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो है CaSO4 का होल 2 इंटू 1/2 H2O होता है, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया से कौन सा तत्व नहीं प्राप्त किया जाता है, तो ये हो जाएगा लोहा। लोहा को जो है विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया से प्राप्त नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है खाने के सोडा का
रासायनिक नाम क्या है? तो खाने के सोडा का रासायनिक नाम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और ये सोडियम क्लोराइड जो है ये साधारण नमक का नाम है NaCl। अगला प्रश्न है कि वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता था? वेल्डिंग के लिए जो है आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? तो इसमें जो है ये ग्रेनाइट जो है फास्फोरस का अयस्क नहीं है। अगला प्रश्न है परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है कि आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आंख किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो ये रेटिना पर हो जाएगा। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है वर्णांधता का दूसरा नाम क्या है? तो वर्णांधता का दूसरा नाम डाल्टन प्रभाव है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विभवांतर मापा जाता है। तो विभवांतर जो है विभवांतर को किससे मापा जाता है? तो ये हो गया। तो विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। और विद्युत धारा को बात किया जाए तो उसे ए मीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले जो है इसमें विद्युत मोटर हो जाएगा, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और इसी का अगर उल्टा रहता कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो वो डायनेमो हो जाता है। अगला प्रश्न है सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से हमें कौन बचाती है? तो O3 बचाती है। बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? बांध के जल में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? द्रव्यमान। जड़त्व का मापन द्रव्यमान हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का रासायनिक समीकरण कौन सा है? तो गतिज ऊर्जा का रासायनिक समीकरण हो जाएगा 1/2 mv²। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है? तो गुइझोउ में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी गुइझोउ में स्थित है। अगला प्रश्न है कि वायुजीवी शोषण के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो ग्लूकोज का। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो आरबीसी। आरबीसी। अगला प्रश्न है कि रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है संयोजकता से। संयोजकता से पता लगाया जाता है। डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है? तो लीवर। लीवर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मूल द्वारा वानस्पतिक प्रवर्धन इसमें होता है तो स्वीट पोटैटो में होता है। मूल द्वारा वानस्पतिक प्रवर्धन जो है स्वीट पोटैटो द्वारा होता है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी डैश के बराबर होती है? तो उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर होती है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रक्त का कौन सा अवयव शरीर के मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? तो ये आर्किड हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है? तो जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को जो है न्यूक्लियस नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुण सूत्र की संख्या डैश होती है? तो त्रिगुणित हो जाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकाएं कभी भी नहीं पाई जाती है? तो सेल भित्ति। प्राणी कोशिका में जो है सेल भित्ति मतलब ये कोशिका भित्ति हो गया। तो प्राणी कोशिका में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है।
ये जो है कोशिका भित्ति सिर्फ पेड़ पौधा में पाया जाता है, प्राणी कोशिका में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं 46। अगला प्रश्न है, किस जीव में कसाभ पाया जाता है? तो ये पैरामेशियम हो जाएगा, पैरामेशियम में कसाभ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रसोई गैस एलपीजी मुख्यतः डैश होती है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। एलपीजी जो है ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। इसमें एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि जल किसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं, क्या कहलाता है? वो कठोर जल कहलाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस तरीका से ये टोटल जो है 37 क्वेश्चन हो गया, और ये 37 क्वेश्चन जो है री एग्जाम का था।